हेलो गाइस, मैं श्रुति अजय गुप्ता वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। आपने इसके पहले भी मेरे लेक्चर्स बहुत देखे होंगे। लेक्चर 8 तक के आपको कंप्लीट करवाया था सेट्स का, ठीक है। 1.1 एंड 1.2 आर टोटल क्लियर, और 1.3 स्टार्ट करने के पहले हम आपको कुछ थ्योरेटिकल थिंग्स सॉल्व करवाएंगे, वो समझाएंगे, क्योंकि 1.3 जो है टोटल उस पर ही बेस्ड है। ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 1.1 1.2 आपको बहुत इजी लगा होगा, कुछ कुछ हार्ड थे, हमने भी सॉल्व करवा दिया, इजी हो चुका है। अगर आपको उसमें भी नहीं समझ आता तो हमने आपसे कहा था कमेंट सेक्शन है हमारे और आपके बीच का जरिया कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर नंबर 9 पे, विदाउट लेट, ठीक है। वेन डायग्राम सबसे पहले हम जितने भी है वो कंपलसरी मस्ट है, जो अभी हम बताएंगे वो मस्ट है। आपको प्लीज़ आप नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, लेकर के बैठिए और उसे लिखते जाइए। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1.3 आप इसके आधार पर ही बना सकते हैं। फर्स्ट इज योर वेन डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट इज योर वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम क्या है, तो देखिए क्या, एक एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है। कुछ जो नंबर्स गिवन होते हैं तो उस नंबर्स को क्या किया जाता है, किसी उसका एक वेन डायग्राम बनाया जाता है। तो अब वेन डायग्राम बनता कैसे है, देखिए यहाँ पे। सपोज पहले एक नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू वॉट, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है यहाँ तक। 1 2 3 4 5। अब इसे हमें क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल आप समझते होंगे, अंडाकार, ठीक है। तो जो एक अंडाकार लाइक दिस, ये आपका अंडाकार एक शेप हो गया, इसे कहते हैं इलिप्टिकल। क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल सर्कल, ठीक है। तो अब देखिए वेन डायग्राम, यही वेन डायग्राम कहलाता है, ध्यान दीजिए, इजी है। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन है आपको, ठीक है। अब ये आपका करली ब्रैकेट रहेगा, सॉरी, देन 1 2 3 4 एंड 5, एनीवेयर आप कहीं भी लिखिए, वो आप पे डिपेंड करते हैं। ये हो गया a का वैल्यू, यहाँ पर आप जिसकी वैल्यू है वो भी लिख देंगे और ये नंबर्स भी पुट कर दे। कंप्लीट वेन डायग्राम, ज़्यादा हार्ड नहीं है वेन डायग्राम, ठीक है। एक इलिप्टिकल सर्कल बनाना है और उसके अंदर आपको वैल्यू को पुट कर देना है। दिस इज योर वेन डायग्राम। आप एग्जांपल्स में जाएंगे तब आपको बहुत कुछ चीज़ें समझेगी। अभी एक एग्जांपल में समझ लिया, प्रैक्टिस सेट में जब रियल लाइफ बेस्ड आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इनका यूज़ होता कहाँ है, ठीक है। नंबर 2, वेन डायग्राम इज कंप्लीट। नाउ सेकेंड इज योर सबसेट। सेकेंड इज सबसेट। आपको लग रहा होगा ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, सिंपल है, बट जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट एक ऐसा टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट सपोज अब आप एक एग्जांपल देखिए। सबसेट मतलब कोई एक जो वैल्यू रहती है वो दूसरे का सेट, दूसरे के अंदर का सेट होता है। देखिए एक देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 तक हो गया है ना। a such that x such that x is the value of up to 10, यहाँ तक हो गया। ये आपका लिस्टिंग मेथड है, रोस्टर मेथड है। हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 या 1.2 में क्लियर करवाया था, ध्यान रखिए, है ना। पहले रूल मेथड पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है, तो ये लिस्टिंग मेथड पर पुट करते हैं। अब देखिए एक सेकेंड वैल्यू, b इज इक्वल टू वॉट, 1 5 1 3 5 7 9, क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी नंबर्स हो गए, ठीक है। प्राइम नंबर्स है ना। अब ये प्राइम नंबर्स और ये टोटल 1 to 10 अप टू 10 तक है ये। अब हमें क्या करना है, सबसेट बनाना है। तो सबसेट बनाने में हमने क्या कहा था, एक जो वैल्यू रहती है वो दूसरे के सेट अंदर सेट हो जाता है, वो सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो सबसेट का देखिए सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ। अब पूरा सबसेट, इतना बड़ा सबसेट करके तो नहीं लिखेंगे, ये सिंबल है, सी बनाइए, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका सबसेट का सिंबल है। अब देखिए सबसेट बनता कैसे है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक इलिप्टिकल सर्कल बनाएंगे, जिसे हमने वेन डायग्राम अभी आपको क्लियर करवाया था।
बी की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 9, ठीक है, और यहाँ लिख दिए बी। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, ये हो गया। अब ये एक रेक्टेंगुलर बनाएंगे। वेन डायग्राम इलिप्टिकल भी बनता है, रेक्टेंगुलर भी बनता है, ठीक है। ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हमको कैसा बनाना है। ये बी की वैल्यू आपकी निकल गई, ध्यान दीजिए। अब देखिए ऊपर में क्या क्या लिखा है, तो जो जो भी नंबर आपके बी में क्लियर है वो आप नंबर्स यहाँ नहीं लिखे। देखिए 1 2 1 3 5 7 9 लिखा है, जो जो बचा 2 4 6 8 एंड 10, टोटल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये किसकी वैल्यू हो गई? ए की वैल्यू। तो B इज अ सबसेट ऑफ A। अब इसको लिखना कैसे है? B इज अ सबसेट ऑफ A। B छोटा है, A से A बड़ा है, ठीक है। जो जिसका सबसेट रहता है, जो जिसका सबसेट रहता है वो छोटा कहलाता है। B इज अ सबसेट ऑफ A। ये आपका बन गया क्या? सबसेट। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। इजी है, समझ में आया होगा। अब देखिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर, तो n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लियर है। एंड सेकेंड इज i इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ये दो मिल गया, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, i इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या होगा दोनों में? दोनों में क्या होगा? a इज अ सेट ऑफ नंबर नेचुरल नंबर्स, n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने कहा है, ठीक है। n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड i इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप क्या बताते हैं नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1 2 3 4 एंड ये इन्फिनिटी तक जाता है, पता होना चाहिए आपको, बिकॉज नो एनी नंबर वॉज डिस्कवर्ड इन एंडिंग, ठीक है। देन आई इज इंटीजर। इंटीजर में क्या क्या आता है? इंटीजर आप ऐसे बनाते हैं, यहाँ 0 रहता है, 1 2 3 4 जाता है, इधर से -1 -2 -3, ये इस तरह से आता है। तो नेचुरल नंबर कौन सा है? ये पूरे नेचुरल नंबर है। तो कौन सा किसका सबसेट होगा? अब n और i नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में कौन किसका सबसेट होगा? n i का सबसेट होगा। i बड़ा कहलाएगा, तो कैसे लिखेंगे? n इज सबसेट ऑफ i। अब क्लियर हो गया होगा आपको सबसेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। थर्ड में क्या है आपका? ठीक है, सबसेट आपने क्या क्या देखा? फर्स्ट वेन डायग्राम देखा, सेकंड में सबसेट देखा। अब फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आपको इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये याद रखना है, आपको लिखना है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको लिखना है। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ मतलब एवरी नंबर इज, एवरी वैल्यू इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? देखिए ये एम्प्टी सेट कहलाता है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट, ठीक है, एम्प्टी, इसे फाई कहा जाता है एम्प्टी सेट को, पता है आपको, है ना। फाई इज अ सेट ऑफ, फाई मतलब यही एम्प्टी कहलाता है, एवरी सेट। अब ये एवरी सेट, इसकी जगह में आप कुछ भी लिख लीजिए, चलिए हमने ए लिख दिया, है ना। फाई इज अ सेट ऑफ, ए लिख दीजिए, चलिए सबसेट ऑफ, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सबसेट ऑफ एवरी सेट, हम या चाहे यहाँ पे ए बी लिखिए, पी लिखिए, क्यू लिखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब every number is subset of itself, every value is subset of itself, and a is a a is a subset of empty set. Empty set is a subset of which? Every set. Empty set is subset of every set. ये empty set है ना। किसी भी सेट का सबसेट कहलाता है, किसी भी सेट का सबसेट कहलाता है एम्प्टी सेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। और थर्ड क्या है? थर्ड, इफ देखिए, इफ टू वैल्यूज आर इक्वल, तो इक्वल सेट इज सबसेट ऑफ इक्वल सेट।
इक्वल सेट इज सबसेट ऑफ इक्वल सेट, ये थर्ड है आपका, ठीक है। तो इक्वल सेट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो कैसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो तीन रूल बताया हमने आपको। पहला क्या रूल बताया हमने, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड इक्वल सेट इज सबसेट ऑफ इक्वल सेट। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टर्म पे आपको बताएंगे कि या भी आपने वेन डायग्राम और सबसेट के बारे में सुना और सबसेट का रूल्स पढ़े, ठीक है। इसका सिंबल बताया, वेन डायग्राम कैसा होता है ये बताया, इलिप्टिकल मेथड, रेक्टेंगुलर मेथड, कोई से भी मेथड, कोई से भी क्या कहेंगे उसे, ड्रॉ करना, हाँ कोई से भी फॉर्म में ड्रॉ कीजिए, वो आप सब कुछ भी कर सकते हैं। वैल्यू पुट करना मस्ट है ना, आप किसमें कौन सा वैल्यू पुट करते हैं। अब इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल मेथड और हैं जो हम आपको नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे, ठीक है। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो लंबी होती है तो अपलोड नहीं हो पाती। लेक्चर नंबर 9 इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू।